अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं करेले, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। इनको इस तरह से बारीक बारीक आपने काट लेना है 2 से 3 मिनट। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमने इनको अच्छी तरह से काट लिया है और इनको अब हम नमक लगा के रख देंगे। नमक 25 मिनट तक हम लगा कर रख देंगे, इससे इसकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी और सारा पानी निकल जाएगा और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। अच्छी तरह से नमक इसमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ हमने और चीज़ें ले ली हैं जो इसमें हमने डालनी हैं। प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्च हैं और करेले हैं। इन चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, उसमें हमने घी डाला है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको गर्म होने तक हम इसमें करेले डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने इनको अच्छी तरह से निचोड़ कर धो के रख लिया था। पानी अच्छी तरह से इनका हमने निकाल लिया है। अब हम इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होने शुरू हो गया है। अब ये फ्राई होने पे आ गए हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 से 3 अदद हमने प्याज ले लिए थे, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर नज़र आ रहा है। थोड़ी देर के लिए इन्हें मिक्स करते रहेंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 1 अदद हमने टमाटर ले लिया है, उसको हमने बारीक बारीक काट के डाल दिया है। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे कि अच्छी तरह से ये कुक हो जाएं। अब हम इसको ढक्कन को हटा लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सब चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। दो से तीन मिनट हम इसकी चम्मच ऐसे ही हिलाते रहेंगे। करेले की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। अच्छी तरह से इनको फ्राई करते रहना है आपने। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये हमने बॉईल करके रख लिया था, इसके हमने रेशे से बना लिए हैं। उसको हमने इसमें डाल दिया था। साथ ही हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, 2 अदद हैं। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त डालने से बहुत ही मज़े का जायका आता है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। गोश्त हमने पहले बॉईल करके उसमें अदरक लहसुन का हमने पेस्ट डाला था, तो वो रख लिया है। अब हम इसमें सिर्फ मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड किए हैं। आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे। तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। आधा चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं।
अच्छी तरह से हल्की आंच पे इनकी भुनाई करते रहेंगे। मिर्चों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, साथ में थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी लगाते रहेंगे। अब हम इसको हल्की आंच पे दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दम हमारा आ गया है, घी ऊपर आ गया है और हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, एक प्यारी सी प्लेट लेंगे, उस पे हम इसको डाल देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हो गई है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।